Exercise 3.5, question number 4, part 4th. Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. ठीक है, तो हाईवे पे प्लेसेस A एंड B हैं, वो 100 किलोमीटर अपार्ट है. यानी इतना, जैसे A यहाँ पे है तो B यहाँ पे है, इस टाइप से है ना. जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इस टाइप से. इनके डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार यहाँ से स्टार्ट करता है और अनदर फ्रॉम B, दूसरा कार यहाँ से स्टार्ट करता है. अब किस डायरेक्शन में मूव करते हैं देखते हैं. एट द सेम टाइम, देखो जैसे माना कि ये मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट करता है चलना और ये भी मॉर्निंग में 10 बजे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सेम टाइम पे. टाइम क्या है? सेम है, कांस्टेंट. इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड. ठीक है, इनकी स्पीड क्या है? डिफरेंट है. दोनों कार की स्पीड क्या है? फर्स्ट कार की भी स्पीड डिफरेंट होगी, इसकी भी डिफरेंट होगी. ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो मैं इसका जो डायरेक्शन है, कार, ये कार है मान लो, ये इसका डायरेक्शन ये है, जो कार भी है इसका डायरेक्शन ये है. सेम डायरेक्शन हो गया, एक ही डायरेक्शन में है ना. मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता था, मैं ये वाला डायरेक्शन इसको मैं ऐसे दिखा देता. ठीक है, चलो मैंने ये अज्यूम कर लिया, मैंने ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, सेम डायरेक्शन मैंने इसको मान लिया. तो अब क्या है, सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, लेकिन इनकी जो डिफरेंट स्पीड क्या होएगी? डिफरेंट होएगी. इनकी स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो इनकी डिफरेंट स्पीड. ठीक है, कार ए की मान लो कि x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है. देखो यहाँ पे मैं x, यहाँ x ऐसा नहीं मानूंगा क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? डिफरेंट स्पीड है. और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर. ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में आता है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, इस फॉर्म में आते हैं. तो अब ये जो इंडिकेशन है, जो ये यूनिट है, इससे भी आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस होगा, ये स्पीड होगा, इस टाइप से. अब देखो, दे मीट एट 5 आवर. तो इस केस में अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर टाइम जो लग रहा है ना 5 आवर में मीट कर रहे हैं. यहाँ पे हैं, यहाँ कहीं पे देखो, ये यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ऐसे, कहीं यहाँ पॉइंट पे मिल रहे होंगे ये दोनों, है ना. लेकिन अब 5 आवर में मिलेंगे दोनों यहाँ पे. ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट. सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका, है ना. इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो कि जो कार ए है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसका डायरेक्शन जो कार बी है लेफ्ट. ठीक है, ऐसे देखो, एक कार जो फर्स्ट कार है ऐसे ट्रैवल कर रहा है, जो सेकंड कार है या फिर जो अनदर कार है वो इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कहीं पे मिलेंगे. ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगे, ये कहीं भी मिल सकते हैं, किसी पॉइंट पे मिल सकते हैं. सो दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर. तो इनको टाइम कितना लगता है इस केस में? 1 आवर, यानी 1 घंटे में मिलते हैं वो इस पॉइंट पे. ठीक है, स्पीड वही रहेगी, x किलोमीटर पर आवर इसकी है और इसकी b की क्या है? y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, कार b की कितनी है, या फिर कार b नहीं, सेकंड कार है, y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस टाइप से इसकी x किलोमीटर पर आवर. कार वही है सेम. ये केस था फर्स्ट के लिए, जो ये है ये केस सेकंड है. ठीक है, ये केस सेकंड है. अब देखो, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स. तो हमें दोनों कार्स की स्पीड बतानी है. ठीक है, दोनों कार्स की हमें स्पीड बतानी है. तो स्पीड निकालेंगे अब हम. देखो, अब हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी कंसेप्ट लगता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है, रिलेटिव का कंसेप्ट लगता है, अभी बताऊंगा मैं. ठीक है, अब पहले थोड़ा फॉर्मेट लिख दो क्वेश्चन का. लेट, है ना, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, या फिर 1 कार भी लिख सकते हो. ये मैंने माना है x किलोमीटर पर आवर. अब जो सेकंड कार है, स्पीड ऑफ अनदर कार या फिर सेकंड कार, ये हमारा y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट लगता है. फर्स्ट केस में देखो,
जब ये सेम डायरेक्शन में, इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो इनका रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस केस में ये हो जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव क्या बन जाएगा, अगर देखो दोनों कार्स एक दूसरे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये अपोजिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट कर रहे हैं, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है, जो भी इस टाइप के टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, रिलेटिव वाला ही कंसेप्ट लगता है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसी को इस फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ both car when they are traveling in same direction। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आप ऐसे शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड हो जाता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा इस केस में। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पे आप याद रखो। वो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस को डी से और टी से, टाइम को टी से मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करना है ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले में मैं पुट करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट केस में क्या था हमारा, जो केस फर्स्ट था हमारा वो क्या था, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन स्पीड क्या हो जाएगा उस केस में, रिलेटिव स्पीड। तो अब जो स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा, क्योंकि हम रिलेटिव, है ना, दोनों को हम क्या करेंगे, अब हम एक ही फर्स्ट कार या फिर सेकंड कार, इसके लिए इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। और रिलेटिव दोनों का कंपैरिजन है ना, ये 5 आवर में दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो रिलेटिव x माइनस वाई हो जाएगा। तो स्पीड होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट 100 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, 5 आवर में वो मिल रहे हैं, यहाँ किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, यह आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। डिस्टेंस एक्चुअली में 100 था। ठीक है, डिस्टेंस इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो देखो ये तो हो गया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया हमारा सेम डायरेक्शन का। ठीक है, अब केस है हमारा अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं दोनों, तो उसके लिए जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आई, x प्लस वाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 100, टाइम कितना लग रहा है, अब ये 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड।
ठीक, अब 2 इक्वेशन बन गए, आसान है अब तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड से क्या होगा, ये y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐड कर रहा हूँ मैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, दोनों को सॉल्व करा मैंने, तो ये ऐड करा ना मैंने, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना, यहाँ पे प्लस 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 सेम रहेगा, जो साइन है वही रहेगा ऐड करने पर। तो ये माइनस है प्लस है, कैंसिल आउट, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू आएगी 120 अपॉन 2, तो कितना आया 60। सो x की वैल्यू आई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, इसी में था इसका यूनिट, यानी x को हमने स्पीड मान रखा है ना, जो फर्स्ट कार है उसको x मान रखा है, यानी स्पीड किलोमीटर में आएगी। अब x की वैल्यू में x इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ मैं। अब 60 माइनस y की वैल्यू कितनी है, y निकालेंगे हम इससे, इक्वल टू 20, तो y इधर गया तो प्लस y हुआ, तो ये 60 माइनस 20, तो 40 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी हुई 40, x की वैल्यू आई हमारी 60 और y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखो यहाँ पे स्पीड अब हमें निकालना है क्या था, है ना, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार की स्पीड बतानी है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमने x मानी है, स्पीड ऑफ सेकंड कार y मानी है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हमने x माना था, तो x कितना आया 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट कार की स्पीड आई। अब स्पीड ऑफ सेकंड कार की स्पीड, यानी y माना था हमने, तो 40 किलोमीटर पर आवर सेकंड कार की स्पीड आई, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।